हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज काफी दिनों बाद इस चैनल पे वीडियो आ रही है, लेकिन जो पहला अपना चैप्टर है जीव जगत, इसका हमने आपको 2-3 टॉपिक पढ़ा दिए थे, ठीक, जैसे द्विनाम पद्धति बता दी थी। बाकी जो भी कुछ है ये लगभग जितना इंपॉर्टेंट है पूरी रिसर्च के साथ में लेके आए हैं और आज ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में कितने क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस तरीके से बनते हैं, वो पूरा डिटेल कर देंगे। जिन लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, मन लगा के पढ़ें, कॉपी बना लें और आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री यहां पर मिल जाएगा सर। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जैव विविधता क्या है। भैया जैव विविधता तोड़ के देख लो, जीवों में विविधता कहलाती है जैव विविधता। तो भैया विश्व में लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन तक ज्ञात प्रजातियां हो सकती हैं, यानी बहुत सारी प्रजातियां। अब उनके बारे में आप कैसे पढ़ेंगे, तो एक क्वेश्चन तो यह बनता है कि हम जैव विविधता यानी जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो वर्गीकरण नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे मेरे भाई। यानी कई ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद किसके आधार पर करते हैं, जाति के आधार पर करते हैं। मूल इकाई यही होती है, अभी आगे आपको दिखाएंगे। तो इसे हम जैव विविधता कहते हैं। बहुत सारी प्रजातियां हैं तथा विशाल जैव विविधता का अध्ययन करना लगभग असंभव है। इतनी बड़ी जैव विविधता उसे आप कैसे पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम जीवों को वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है सर, जिससे प्रत्येक समूह के कुछ जीवों का अध्ययन करके हम जैव विविधता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी सब जीवों को नहीं पढ़ेंगे हमने कैटेगराइज कर दिया और उसके बाद हर कैटेगरी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, कुछ कुछ जीवों के बारे में, बाकी के बारे में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा वर्गीकरण की मूल इकाई। जरा ध्यान से देखिए, वर्गीकरण कर दिया, फिर इसकी मूल इकाई क्या होती है। तो वर्गीकरण की मूल इकाई जाति होती है। यह पूछा जाता है विकल्प में कि वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो जाति होती है। तथा संबंधित जातियों के समूह को वंश कहते हैं। संबंधित जातियों का समूह क्या कहलाता है, वंश कहलाता है। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिखेंगे सर। पहला क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता क्या है, बता दिया। दूसरा क्वेश्चन, जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। बहुत डिटेल, बड़े हैं, ज्यादा हैं, पढ़ नहीं पाएंगे तो वर्गीकरण करते हैं, 2 हो गए। मूल इकाई क्या है, जाति है, 3 हो गए। जातियों का, संबंधित जातियों का समूह क्या कहलाता है, वंश कहलाता है, 4 हो गए सर। 4 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल गए सर। ठीक, जो लोग प्रॉपर यहां ऑफलाइन से हमसे कनेक्टेड हैं, उनके जब टेस्ट वगैरह हम लेंगे तब भी हम क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन पेपर में देंगे सर। ठीक है, फिर एक विकल्प में पूछा जाति शब्द किसने दिया, तो जॉन रे ने दिया। किसने दिया, जॉन रे ने। ये वो क्वेश्चन जो 1 या 2 नंबर में आपको मिल जाते हैं। आईसीबीएन का पूरा नाम बताइए, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल। अब यहां पे 2 बातें हैं, एक है आईसीबीएन, एक है आईसीजेडएन। बोटेनिकल मतलब जिसमें पेड़ पौधों का नाम रखा जाएगा वो आईसीबीएन कहलाएगा। जूलॉजिकल जिसमें जंतुओं का नाम रखा जाएगा वो आईसीजेडएन कहलाएगा। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है सर। उसके बाद एक 2-3 किताबें हैं जिनके नाम पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। इसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। जरा ध्यान से देखिए, हिस्टोरिया इंग्लिश में ना आए, हिंदी में लिख लेना ऐसे करके, हिस्टोरिया। ले लो, हिस्टोरिया प्लांटेनम। नहीं आता इसे हिंदी में लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। तो हिस्टोरिया प्लांटेनम किसने लिखा, थियोफ्रेस्टस ने लिखा है। किसने लिखा है, थियोफ्रेस्टस। इन्हें आप जानते हैं, नाम इनका कायदे से। ठीक है सर। उसके बाद सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी हम बोल रहे हैं, इंग्लिश में ना आए हिंदी में लिख लेना, सिस्टेमा नेचुरी। और जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा नहीं लिखना आता, लो जेनेरा, जेनेरा प्लांटेरम ऐसे। इन्हें लिखा है कैरोलस लीनियस ने। किसने लिखा है, कैरोलस लीनियस। इन किताबों के नाम है, आपको पता होने चाहिए सर। ठीक है, फिर पूछा जाता है टेक्सॉन क्या होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेता है, समान लक्षणों वाले जीवधारियों का समूह। अब उसमें क्या संघ हो सकते हैं, गण हो सकते हैं, कुल हो सकते हैं, वंश हो सकते हैं आदि को हम लोग कहते हैं टेक्सॉन। यानी जिनमें लक्षण समान होते हैं उन जंतुओं के समूह को क्या हम लोग कह देते हैं, टेक्सॉन कह देते हैं। ठीक है सर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको यहां मिल गए। 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन लगभग यहां हो गए। एक क्वेश्चन द्विनाम पद्धति हम आपको बता चुके हैं। 11 क्वेश्चन हो गए पहले चैप्टर से। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत अच्छे नंबर बना पाएंगे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाफ ईयरली की या एनुअल की। ठीक है सर। फिर एक क्वेश्चन पूछा सकता है, पहले चैप्टर जाति या व्यष्टि, उसी को कहते हैं, या समष्टि, इन दोनों में क्या अंतर है। तो भैया इसकी संख्या प्रकृति में लगभग निश्चित होती है, जाति की। ठीक है, लेकिन समष्टि की संख्या, जीवों की संख्या अस्थिर होती है, यानी बदलती रहती है। इसमें जीवों की संख्या निश्चित है, उसमें बदलती रहती है। अब ये होता क्या है, जीवधारियों का वह समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण करके प्रजनन योग्य संतान उत्पन्न कर सके।
ठीक, यानी ऐसी संतान, प्रजनन का मतलब होता है बच्चे पैदा करना, ऐसी संतान हो जो आगे बच्चे पैदा कर सके, उसे क्या कहते हैं, जाति कहलाती है। उसके बाद एक ही जाति का वह समूह जो किसी निश्चित क्षेत्र या वातावरण में रहता है, एक ही जाति है, किसी निश्चित क्षेत्र या वातावरण, समान वातावरण में रहता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। ठीक है भाई। फिर आपको यह पता होना चाहिए आईसीबीएन क्या है, इसके नियम पता होना चाहिए। आईसीबीएन हमने आपको यहां पे बता ही दिया, क्या नाम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी पेड़ पौधों वगैरह के नाम जो है वो कैसे रखे जाते हैं। तो इसके अनुसार प्रत्येक पादप यानी पौधे नाम के दो घटक होते हैं, एक होता है वंश नाम, एक होता है जाति संकेत पद, हमने आपको द्विनाम पद्धति में भी बता रखा है। ठीक है सर। इसके निम्न नियम है। पहला नियम क्या है, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में रखा जाएगा और तिरछे अक्षर में लिखा जाएगा, लैटिन भाषा में रखा जाएगा नाम और तिरछे अक्षर में लिखा जाएगा। दूसरा क्या है, जैविक नाम का पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति संकेत पद होगा। द्विनाम पद्धति आपने पढ़ चुकी है तो कोई नया नहीं लग रहा है ये सर। ठीक है। वंश नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है जबकि जाति संकेत पद का पहला अक्षर छोटा होता है। जैसे हमने लिख के भी दिखा दिया, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा का एम बड़ा कर दिया और इंडिका का आई छोटा कर दिया। इसका मतलब पहला अक्षर बड़ा होता है, दूसरा अक्षर छोटा होता है। तो इस पूरे चैप्टर, जो पहला चैप्टर है जीव जगत, ठीक है, बहुत जल्द जो लोग ऑफलाइन कनेक्टेड है उनके टेस्ट वगैरह भी होने वाले हैं, तो आपको लगभग इससे मिल जाएंगे कितने, देखिए हम गिनाते, 4 यहां हो गए, लगभग 5, लगभग 10-11 क्वेश्चन इधर हो गए, 12, इसके बाद एक हो गया 13, द्विनाम पद्धति वगैरह मिला के लगभग 15 क्वेश्चन आपको शॉर्ट और लॉन्ग मिला के बन जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है, मान लिया जो लोग हमसे ऑफलाइन कनेक्टेड नहीं है, तो जब हम इनका पेपर बनाएंगे सर, ठीक है, तो उसकी एक वीडियो अगर पॉसिबल हो पाएगी तो हम बना देंगे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ताकि जो लोग इधर उधर से भी देख रहे हैं तो वो आसानी से देख सकें। फिर भी कोई दिक्कत है, जिस नाम से चैनल है BDKDN, उसी नाम से एप्लीकेशन है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, हमसे 1-to-1 बातचीत भी कर सकते हैं। बाकी लगभग सारे चैप्टर वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट हम लेके आते रहेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी ये बायोलॉजी की वीडियोस हैं, इंग्लिश का भी पूरा कंटेंट मिलेगा और अच्छे अच्छे टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लेके आएंगे, बाकी हिंदी में भी आपकी मदद करते रहेंगे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।